नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप पहली बार निवेश करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा धीरे-धीरे बढ़े, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या सिर्फ ₹500 से निवेश शुरू किया जा सकता है? जी हाँ, अगर आप 2026 में निवेश शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ ₹500 हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि ₹500 से निवेश कैसे शुरू करें और शुरुआती लोग कौन सी गलतियाँ करने से बचें। इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपको 4 पॉइंटों में एक्सप्लेन करूँगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्यों करें? अगर आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, लेकिन सही जगह निवेश करने पर आपका पैसा समय के साथ बढ़ सकता है। इसे ही कंपाउंडिंग की ताकत कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, ₹500 से कहाँ निवेश करें? अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर आपके पास ₹500 हैं तो निवेश कहाँ करें? अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो शुरुआत के लिए ये विकल्प समझें। पहला विकल्प, म्यूचुअल फंड एसआईपी। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने ₹500 जैसी छोटी रकम से नियमित निवेश शुरू कर सकते हैं। आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में निवेश होता है, इसलिए ये सीधे किसी एक शेयर में पैसा लगाने की तुलना में अधिक विविध हो सकता है। दूसरा विकल्प, इंडेक्स फंड। अगर आप शेयर चुनने की परेशानी नहीं चाहते हैं तो इंडेक्स फंड एक आसान विकल्प हो सकता है। ये किसी बड़े मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है और इसकी लागत अक्सर कम होती है, इसलिए कई लंबे समय के निवेशक इसे पसंद करते हैं। तीसरा विकल्प, गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं लेकिन फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प मौजूद है। हालांकि इनके काम करने का तरीका और जोखिम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए पहले इन्हें अच्छी तरह समझ लें। एक ज़रूरी बात याद रखें, कोई भी निवेश 100% सुरक्षित नहीं होता है और किसी भी निवेश में निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, इसलिए हमेशा अपनी रिसर्च करें, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार निवेश करें और लंबे समय का नज़रिया रखें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ₹500 की एसआईपी से शुरुआत करना एक आसान और अनुशासित तरीका हो सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड, ₹500 से इन्वेस्टमेंट कैसे करें? अब बात करते हैं कि आखिर ₹500 से निवेश शुरू कैसे करें। अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो बस इन 4 आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप फर्स्ट, एक भरोसेमंद ऐप चुनें। सबसे पहले आपको एक विश्वसनीय निवेश प्लेटफॉर्म चुनना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा ऐप चुनें जहां एसआईपी शुरू की जा सके। अगर आप सीधे शेयर या ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करें जो भरोसेमंद और अच्छी सेवा देने वाला हो। स्टेप 2, अपना केवाईसी पूरा करें। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। ये एक बार की प्रक्रिया होती है जिसमें आपकी पहचान सत्यापित की जाती है। इसके लिए आमतौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। केवाईसी पूरा होने के बाद आप निवेश शुरू कर सकते हैं। स्टेप थर्ड, ₹500 एसआईपी या निवेश शुरू करें। अब अपनी क्षमता के अनुसार ₹500 एसआईपी शुरू करें या एक बार का निवेश करें। शुरुआत में बड़ी रकम लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी राशि से शुरुआत करना भी एक अच्छा कदम हो सकता है। स्टेप 4, हर महीने नियमित निवेश करें। निवेश में सफलता का सबसे बड़ा राज है कंसिस्टेंसी। अगर आप हर महीने बिना रुके ₹500 या अपनी क्षमता के अनुसार निवेश करते रहेंगे तो समय के साथ आपका निवेश बढ़ने की संभावना बन सकती है। बीच बीच में बाजार गिरने पर घबरा कर निवेश बंद करने से बचें, क्योंकि लंबे समय के निवेशक में उतार चढ़ाव सामान्य होते हैं। याद रखें, निवेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आप कितने पैसे से शुरुआत करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी जल्दी शुरुआत करते हैं और कितनी नियमितता बनाए रखते हैं। छोटी शुरुआत भी लंबे समय में बड़ा अंतर ला सकती है। पॉइंट 4, बिगिनर्स की 3 सबसे बड़ी गलतियाँ। अब बात करते हैं उन 3 गलतियों की जो ज़्यादातर नए निवेशक करते हैं। अगर आप इनसे बच गए तो निवेश का सफ़र काफ़ी बेहतर हो सकता है। गलती नंबर 1, जल्दी अमीर बनने की सोच।
बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका पैसा कुछ ही महीनों में 2 गुना या 3 गुना हो जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि निवेश कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। अच्छी संपत्ति बनाने में समय और धैर्य लगता है। गलती नंबर 2, बिना रिसर्च किसी की सलाह पर निवेश करना। सोशल मीडिया, दोस्त या किसी भी व्यक्ति की बात सुनकर बिना समझे पैसा निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। हमेशा पहले खुद जानकारी लें और समझे कि आप किस चीज़ में निवेश कर रहे हैं। गलती नंबर 3, बीच में निवेश बंद कर देना। जब बाजार गिरता है तो कई लोग घबरा कर एसआईपी बंद कर देते हैं या निवेश निकाल लेते हैं, लेकिन लंबे समय के निवेश में उतार चढ़ाव सामान्य है। कई निवेशक नियमित बने रहने की रणनीति अपनाते हैं, हालांकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। याद रखें, निवेश में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र धैर्य, अनुशासन और नियमित निवेश। जितना लंबा समय आप निवेशित रहते हैं, उतना ही कंपाउंडिंग का लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।